सोचो, अगर एक ऐसी शक्ति हो जो सिर्फ एक नजर से सब कुछ भस्म कर सकती हो, एक ऐसी आंख जो सच को देखती हो, झूठ को नहीं, और जब खुलती है तो विनाश निश्चित है। पर सवाल ये है, भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली ही क्यों? क्या उन्हें गुस्सा आया था या कोई और गहरा राज छुपा है इसके पीछे? आज हम इस कहानी को सिर्फ मिथ नहीं बल्कि एक पावरफुल मैसेज के रूप में समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको इंडियन माइथोलॉजी के हिडन सीक्रेट जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे की सच्चाई हम आप तक लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है देवताओं के राजा इंद्र से। एक समय था जब देवता बहुत परेशान थे। उनका दुश्मन था तारकासुर, एक पावरफुल असुर जिसे वरदान मिला था कि सिर्फ शिव का बेटा ही उसे हरा सकता है। समस्या यह थी, भगवान शिव डीप मेडिटेशन में थे, दुनिया से अलग, बिल्कुल शांत, और बिना शिव और पार्वती के विवाह के उनका बेटा कैसे होगा? देवताओं ने मिलकर एक रचना रची और उस रचना का हिस्सा बने कामदेव, प्रेम के देवता। कामदेव को एक बहुत ही रिस्की काम दिया गया। उन्हें भगवान शिव की तपस्या तोड़नी थी। सोचो, एक ऐसे योगी को डिस्टर्ब करना जो ब्रह्मांड की शक्तियों में लीन हो, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर देवताओं की रक्षा के लिए कामदेव तैयार हो गए। वो शिवजी के सामने आए और अपना प्रेम का बाण चला दिया। जैसे ही वो बाण शिवजी को लगा, उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। भगवान शिव को समझ आ गया कि उनकी तपस्या भंग हुई है। उनका गुस्सा, उनका रूप बिल्कुल अलग था। और तब उनकी तीसरी आंख खुली। जैसे ही वो आंख खुली, उससे निकली एक भयंकर अग्नि, और उस अग्नि ने कामदेव को तुरंत ही भस्म कर दिया। एक पल में प्रेम का देवता सिर्फ राख बन गया। यह देखकर कामदेव की पत्नी रति टूट गई। उसने रो रो कर शिवजी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, उन्होंने यह सब कुछ दूसरों के लिए किया था, कृपया उन्हें वापस लाइए। शिव जी का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को वापस जीवित तो किया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अब कामदेव के पास शरीर नहीं था, वो सिर्फ एक अनुभव बन गए, एक भावना जिसे हम प्रेम कहते हैं। अब यहाँ पर असली सवाल आता है, क्या यह सिर्फ गुस्से की कहानी है? नहीं, शिव की तीसरी आंख का मतलब है हायर कॉन्शियसनेस, एक ऐसी दृष्टि जो इल्यूजन के पार दिखती है। कामदेव सिंबल है डिजायर का, और जब डिजायर कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो वो हमारी शांति को भंग कर देता है। शिव का तीसरा नेत्र यह दिखाता है कि जब हम अपने अंदर के सच को देखते हैं तो हम अपनी पूरी इच्छाओं को जला देते हैं। यह विनाश नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगली बार जब आप शिव जी की तीसरी आंख के बारे में सोचें,
तो सिर्फ उसकी पावर नहीं, उसका मैसेज समझना कि असली शक्ति वही है अपने मन को कंट्रोल करना और सच को देखना बिना किसी इल्यूजन के। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी माइथोलॉजी स्टोरी देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकरा मेरे शंकरा, शंकरा मेरे शंकरा। बह रही पावन ये गंगा तेरी जटाओं से सदा, चल रहा ब्रह्मांड तेरी दो निगाहों से सदा। तू अनादि अनंत है, तेरा ना कोई अंत है। तू ही सत्यम, तू शिवम, तू सुंदरा मेरे शंकरा, मेरे शंकरा। मेरे शंकरा मेरे शंकरा, मेरे शंकरा, मेरे शंकरा। अंत शिव जी से है और आरंभ शिव जी से है। रात का ढलना दिन प्रारंभ शिव जी से है। शिव लगन में देखा समाकर, कोई नहीं है शिव के बराबर। उनकी है अद्भुत छटा, सर्प से बांधे जटा। उनसे सबका दुख मिटा, शशि शेखरा मेरे शंकरा।